ଅକ୍ଷୟ ଶକ୍ତିର ହବ୍ ହେବ ଓଡ଼ିଶା। ଓଡ଼ିଶା ପାଖରେ ରହିଛି ସୋଲାର ପୋଟେନ୍ସିଆଲ। ବିସ୍ତୀର୍ଣ୍ଣ ସମୁଦ୍ର ବେଳାଭୂମି ଗ୍ରୀନ୍ ହାଇଡ୍ରୋ ଏନର୍ଜି ପାଇଁ ଭଲ ସ୍କୋପ ରହିଛି। ଗୋପାଳପୁର ଓ ପାରାଦୀପରେ ଗ୍ରୀନ୍ ହାଇଡ୍ରୋଜେନ୍ ହବ୍ ପାଇଁ ରାଜ୍ୟ ସହ ଆଲୋଚନା ହୋଇଛି। ଖୁବ୍ ଶୀଘ୍ର ଏନେଇ ଯୋଜନା ପ୍ରସ୍ତୁତ କରାଯିବ। ହୀରାକୁଦ ସହିତ ଅନେକ ସ୍ଥାନ ଅର୍ଥାତ୍ ରାଜ୍ୟରେ ପୋଟିଂ ଏନର୍ଜି ପାଇଁ ସ୍ୱତନ୍ତ୍ର ଖସଡ଼ା ପ୍ରସ୍ତୁତ ହୋଇଛି। ଖୁବ୍ ଶୀଘ୍ର କାମ ଆରମ୍ଭ ହେବ ବୋଲି କେନ୍ଦ୍ର ଅକ୍ଷୟ ଶକ୍ତି ମନ୍ତ୍ରୀ ପ୍ରହ୍ଲାଦ ଯୋଶୀ ସାମ୍ବାଦିକ ସମ୍ମିଳନୀରେ କହିଛନ୍ତି। 2030 ସୁଦ୍ଧା ଉତ୍ପାଦନ ହେବ 500 ଗିଗା ୱାଟ୍ ଅକ୍ଷୟ ଶକ୍ତି। ସେଥିପାଇଁ କେନ୍ଦ୍ର ସରକାରଙ୍କ ମିନିଷ୍ଟ୍ରି ଅଫ୍ ରିନ୍ୟୁଏବଲ୍ ଏନର୍ଜି ପକ୍ଷରୁ ଖସଡ଼ା ପ୍ରସ୍ତୁତ କରାଯାଇଛି। मेरा इनॉग्रेशन स्पीच में हमारा टोटल टारगेट है रिन्यूएबल एनर्जी का 500 और ग्रीन हाइड्रोजन का। नाउ इफ आई कैन ओनली स्पीक ऑन रिन्यूएबल एनर्जी, 500 गीगावाट इज आवर टारगेट। तो 500 गीगावाट के लिए we have to do it in coming 6 years, 20 including 25 including 30, that will be 6 years। 6 बरस में हमको और 300 गीगावाट, नियरली अबाउट 288 gigawatts to be very precisely। so that is a huge one। ये तो बहुत बड़ा लक्ष्य है हमारा। तो इन लास्ट 10 साल में एक अंदाजा है रिन्यूएबल एनर्जी में, इट इज नॉट एग्जैक्ट फिगर, एक अंदाज फिगर है, 22 लाख करोड़ का इन्वेस्टमेंट हुआ है। इन कमिंग ईयर्स इंक्लूडिंग ट्रांसमिशन वी हैव टू invest around 42 lakh crores in the coming 6 years। इसके कारण हम डेवलपर्स को भी बुलाया था, स्टेट ऑफिसर्स को भी बुलाया था, पावर मिनिस्ट्री वाले को भी बुलाया था, और हमारा MNRE तो है ही है। टोटल 117 people from industry, 67 representative from the states and PSU, including Power Grid, CTU, CEA, major renewable energy producing state, 12 states, they have participated। The intention of this चिंतन शिविर इस कोइंसिडेंटली, मैं शुरुआत में बताना भूल गया, कोइंसिडेंटली आज जो हम इसका कंक्लूडिंग कर रहे हैं, जनजातीय गौरव दिवस भी है, भगवान बिरसा मुंडा जी का जयंती है, और गुरु नानक जयंती का भी जयंती है। इस पवित्र क्षण में हमने 500 गीगावाट 2030 के लिए एक ब्रेनस्टॉर्मिंग हुआ है। ये तो माननीय प्रधानमंत्री जी का जो लक्ष्य लाइन है, पंचामृत गोल उन्होंने जो दिया है, ये लेके भारत सरकार इसमें बहुत गंभीर है। तो हमने और हमारे सीनियर ऑफिसर्स सबसे स्टेक होल्डर से और
स्टेट का जो इश्यू है, स्टेट का वालों से हमने सुना है। तो बेसिकली इसका सोच आया व्हेन वी हैड RE investor meet in Gujarat in September. There was a commitment, total commitment 32 lakh crore हुआ था उधर, नियरली अबाउट 370 गीगावाट तक का कमिटमेंट हुआ था, जो स्टेट से आए थे। शपथ पत्र देने के लिए हम उधर कहा था, तो लोग तो शपथ पत्र दिया। बाद में बहुत लोग मुझे मेरे से बातचीत मैं भी करना शुरू किया, हमारा सेक्रेटरी भी करना शुरू किया। तब डेवलपर स्टेक होल्डर्स बताना शुरू कर दिया, ठीक है हमने तो दिया है, हम इन्वेस्टमेंट करने के लिए भी तैयार है, लेकिन देयर आर सम इश्यूज, इट नीड्स टू बी एड्रेस। इसमें तो हमने द मेजर टेक अवे इज वी हैव डिसाइडेड टू dedicated task force at the ministry level that would include Ministry of Power, Ministry of MNRE, industry stakeholders, industry leaders and important stakeholders in the sector। ये सब मिला के एक टास्क फोर्स रचाने का निर्णय हमने लिया है। इसके साथ ही साथ ये टास्क फोर्स हमने क्यों अनाउंस किया ये भी मैं बताता हूं आपको। We have decided to set up a joint center of excellence with Ministry of Power for joint R&D, development of the products in the country, joint development of the products in the country। उदाहरण के लिए इन इलेक्ट्रोलाइजर्स मैन्युफैक्चरिंग, मोर दैन मैन्युफैक्चरिंग इधर ही होता है इलेक्ट्रोलाइजर, लेकिन 50 to 55% बैलेंस ऑफ द पार्ट, जो बैलेंस पार्ट होता है जो भारत में नहीं होता है, 50 to 55% है। टोटल इसका नंबर है, कंपोनेंट्स का नंबर आई एम टेलिंग, मैं जो बता रहा हूं कंपोनेंट्स का नंबर, पार्ट्स का नंबर 200 to 250 जो पार्ट्स है इलेक्ट्रोलाइजर्स मैन्युफैक्चरिंग में आज के दिन में इंपोर्ट होता है। भुवनेश्वर प्रियकांत साहू रिपोर्ट, प्रियो न्यूज। जदि आपंको आम भिडी भल लगा तेब आम चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करने को जमा भी भूलु नहीं।